हेलो ट्रेवलर्स एंड वेलकम टू सुपर एक्सप्रेस इंटरनेशनल। महाअवतार नरसिम्हा मूवी ने 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करके इंडियन एनिमेशन को लाइन में काफी आगे लाके खड़ा कर दिया है और अब हर कोई एक्साइटेड है महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर को लेके। तो आखिर ये यूनिवर्स कैसा होगा, हमें क्या देखने मिलेगा और एज अ फैन मेरे क्या सजेशंस है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। महाअवतार नरसिम्हा मूवी 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई के साथ सुपर हिट है। ये मूवी इंडियन एनिमेशन का आज तक का ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट है। ये मूवी बच्चे बूढ़े ही नहीं बल्कि वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं जिन्हें मूवीज, सीरीज और थिएटर से दूर रहना पसंद है। और इस सक्सेस का रीजन है सोर्स मटेरियल एक्यूरेसी। सुपर हीरो फैंस कॉमिक एक्यूरेट लुक्स, कैरेक्टर्स और स्टोरीज की डिमांड करते हैं और स्टूडियोज उनकी सुनते भी है। तो फिर हमारी हिस्ट्री को कोई अपने मन से कैसे चेंज कर सकता है। यही चीज डायरेक्टर अश्विन कुमार ने समझी और मूवी वैसे बनाई जो कि हमारे ग्रंथों में, पुराणों में लिखा है और हमारे गुरुओं और आचार्यों से हमने सुना है। महाअवतार नरसिम्हा की सक्सेस के बाद अब 2027 में आएगी महाअवतार परशुराम, जिसमें हमें भगवान परशुराम की लीला के दर्शन होंगे, जहां भगवान परशुराम 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का उद्धार करेंगे। तो इसका मतलब इस मूवी में हमें एक्शन भी भर भर के देखने मिलेगा। 2029 में हमें देखने मिलेगी महाअवतार रघुनंदन। ये मूवी पूरी रामायण की स्टोरी पर बेस्ड होगी या भगवान राम की कुछ ही लीलाएं दिखाएगी, ये तो श्योर नहीं है, लेकिन भगवान परशुराम इस मूवी में भी दर्शन देंगे। 2031 में हमें देखने मिलेगी महाअवतार द्वारिकाधीश। इस मूवी में श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश रूप के दर्शन होंगे, यानी यहाँ हमें कृष्ण सुदामा मिलन, जरासंध के आक्रमण, श्री कृष्ण और रामायण काल के जामवंत जी का युद्ध, महाभारत युद्ध और माता गांधारी के श्राप से यदुवंश का नाश देखने मिल सकता है। 2033 में आएगी महाअवतार गोकुलनंद। इस मूवी में हमें श्री कृष्ण की ब्रज 84 कोस की बाल लीलाएं देखने मिल सकती है, जैसे मथुरा से गोकुल आना, पूतना, तृणाव्रत, अघासुर, केसी जैसे असुरों का उद्धार करना, माखन चोरी की लीला, दामोदर लीला, कालिया मर्दन लीला, गौचारण लीला, ब्रह्म विमोहन लीला, गोवर्धन लीला और कंस वध जैसी लीलाएं देखने मिल सकती है। लेकिन बाल लीलाएं बाद में और द्वारिकाधीश लीलाएं पहले दिखाने का डिसीजन थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। 2035 और 2037 में आएगी महाअवतार कल्कि पार्ट 1 और पार्ट 2। महाअवतार कल्कि की शुरुआत हो सकती है राजा परीक्षित की कहानी से, जहां बेल रूप में धर्म, जिसके केवल एक पैर है, और भूमि देवी गौ रूप में दिख सकते हैं, जिन्हें कलयुग मार रहा होता है। वहीं राजा परीक्षित को श्राप मिलना और श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने जैसी लीला भी दिख सकती है। कलयुग में हमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाएं भी दिखा सकते हैं। वहीं भक्ति देवी द्वारा नारद मुनि को बताना कि मैं कलयुग में पश्चिम देशों में जाऊंगी और यहाँ से प्रभुपाद जी द्वारा लोगों को भगवान से जोड़ने की कथाएं दिखा सकते हैं। वहीं परम पूजनीय श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का आज के कलयुग में जो इम्पैक्ट है वो भी दिखा सकते हैं। वहीं कल्कि अवतार की बात है तो कलयुग का प्रकोप भी दिखा सकते हैं, जहां पृथ्वी देवी द्वारा सब कुछ अपने आप में छुपा लेने की कथा दिखा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हम आज भी देख सकते हैं, जहां हम खुद नोटिस कर रहे हैं कि सभी रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और सभी स्पीसीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है। वहीं कल्कि अवतार की पूरी कहानी दिखाई जाएगी, चिरंजीवियों को भी दिखाया जाएगा और अंत में जाके भगवान द्वारा पुनः सत्युग की स्थापना होगी, जहाँ केवल भगवान के भक्त होंगे। इन 7 मूवीज की लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें शायद भगवान के 6 या 7 या 8 अवतार के दर्शन होंगे, लेकिन डायरेक्टर अश्विन कुमार ने बोला है कि भगवान के 24 अवतार जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में बताए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखकर ही मूवीज बनेगी, यानी हमें और भी अवतारों के दर्शन होंगे। साथ ही अश्विन कुमार ने बोला है कि मूवीज और स्टोरीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होगी, बल्कि एक वाइडर नैरेटिव को शूट करने के लिए थोड़ा चेंज होगा, जैसे पहले द्वारिकाधीश और फिर गोकुलनंद की लीलाएं देखने मिलेगी। अब बात करें सोर्स मटेरियल की जिस पर बेस्ड ये मूवीज बनेगी, तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि आप गीता प्रेस गोरखपुर या इस्कॉन के भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट से ले सकते हैं।
इसके अलावा आप श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नॉवेल्स, कॉमिक्स और मांगा पढ़ते हैं तो फिर उनसे भी ग्रेट और डिटेल्ड स्टोरी, प्लॉट और कैरेक्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ हिस्ट्री और ड्रामा है, एक्शन और कॉमेडी है। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। भांजे दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ मामा श्री कि आप क्या सुन रहे हैं? डार्क, डिप्रेसिंग और एपिक मोमेंट्स है और सेल्फ हेल्प और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बाप भी आपको यही मिलेगा। और अगर पढ़ना नहीं है तो आप श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के श्री मुख से श्री भागवत कथा सुन सकते हैं, जिसके 204 में से 23 वीडियोस देख लो बस, फिर तो आगे आप रुकेंगे ही नहीं। और अमोघ लीला प्रभु से श्रीमद् भागवत गीता सुन और समझ सकते हैं। हमें एक डाउट ये होता है कि विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु से सब कुछ आता है, शिव पुराण के अकॉर्डिंग भगवान शिव से सब कुछ आता है, और देवी पुराण के अकॉर्डिंग माँ जगदम्बा से सब कुछ आता है। वहीं एक और डाउट ये भी है कि हमने एक जगह से भगवान की कोई लीला सुनी, फिर वही लीला थोड़ी या ज्यादा बदलकर कोई और सुना रहा है, और दोनों सोर्सेस रिलायबल और ट्रस्टवर्दी भी है, तो फिर ये डिफरेंस क्यों? तो इस डिफरेंस का रीजन है मल्टीवर्स। काकभूषणी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है, और हर बार थोड़ा या ज्यादा फर्क भी होता है। ब्रह्म विमोहन लीला में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे एक एक रुए में करोड़ों ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है। किसी ब्रह्मांड में 4 सिर वाले ब्रह्मा, किसी में 100 सिर वाले ब्रह्मा, तो किसी में 1000 सिर वाले ब्रह्मा है। किसी ब्रह्मांड में भगवान शिव रूप में है, तो कहीं विष्णु रूप में और कहीं देवी रूप में है। वहीं एक और डाउट ये है कि कोई कहता है श्री कृष्ण बड़े, कोई कहता है राम बड़े, कोई कहता है शिव बड़े। तो इसका आंसर मैं गुरुदेव भगवान से जो सुना है उसके अकॉर्डिंग देने की कोशिश करूंगा। तो बेटा कहता है मेरे पापा अच्छे हैं, माँ कहती है मेरा बेटा अच्छा है, और पत्नी कहती है मेरे पति अच्छे हैं। लेकिन अच्छा तो घूम फिर के एक ही जन हुआ ना। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अब जब सोर्स मटेरियल को जान और समझ लिया है तो फिर वो कौन सी लीलाएं हैं जो हमें देखने मिल जाए तो मजे आ जाएंगे। भगवान परशुराम द्वारा क्षत्रियों का उद्धार करना बड़ी स्क्रीन पर शानदार लगेगा। वहीं माता अनुसुईया द्वारा त्रिदेव को बालक बना देना और भगवान दत्तात्रेय जी को पुत्र रूप में प्राप्त करना, वामन अवतार में 3 पग में ब्रह्मांड नाप देना, श्री सनकादि मुनि अवतार में जय विजय को श्राप देना, नर नारायण द्वारा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की स्थापना करना, और महाभारत काल में अर्जुन कृष्ण रूप में प्रकट होना, वेदव्यास रूप में वेदों व पुराणों को लिखना, महाभारत की रचना और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करना, श्री सुखदेव गोस्वामी जी की कथा भी यहाँ दिखाई जा सकती है। वही राम अवतार में सबरी माता को दर्शन देना, माता अहिल्या का उद्धार करना, शिव धनुष भंग करना, सेतु बनाना, राम हनुमान मिलन जैसे सुंदर सीन्स दिखाए जा सकते हैं। वहीं रामायण में एक्शन थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन इमोशंस फुल ऑन होना चाहिए। कृष्ण अवतार में भगवान शिव का बाल कृष्ण के दर्शन करने आना स्क्रीन पर बहुत सुंदर लगेगा। वहीं ब्रह्म विमोहन लीला, गोवर्धन लीला और कालिया मर्दन बड़ी स्क्रीन पर शानदार लगेंगे। वहीं बाल कृष्ण और फलवाली मैया की लीला भी बहुत सुंदर लगेगी। यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाना इस सीन से भी ज्यादा एपिक होगा, और विश्व रूप दर्शन तो एपिक ही होगा। लेकिन सखाओं को वैकुंठ लेके जाना, गौचारण करना, माखन चोरी करना, बंसी बजाना, मैया से डांट खाना और कृष्ण सुदामा मिलन जैसे सीन्स ज्यादा ही सुंदर और प्लीजिंग लगेंगे। वहीं इन प्लीजिंग सीन्स के अलावा आत्मा को हिला देने वाले नर्क के डिटेल्ड सीन्स दिख जाए, जहां अलग अलग यातनाएं दिखाई जाए तो मजे आ जाएंगे। वहीं रासलीला और चीर लीला को हम कलयुगी खोपड़ी वाले लोग नहीं समझ सकते, इसलिए रासलीला और चीर लीला हमें ऑथेंटिक गुरु परंपरा के गुरु से ही सुननी और समझनी चाहिए। इसलिए ये लीलाएं मूवी में दिखाना उचित नहीं होगा।
स्टोरी वाइज तो डायरेक्टर अश्विन कुमार ऑथेंटिक अप्रोच ही लेंगे, लेकिन विजुअली अभी भी काफी कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है। अश्विन कुमार जी से रिक्वेस्ट है कि आप इन आर्ट्स को इंस्पिरेशन की तरह यूज करें। ये आर्ट्स ब्यूटीफुल भी है और ऑथेंटिक भी। भगवान की स्किन टोन की बात करें तो श्री कृष्ण और श्री राम को नीला नहीं बल्कि काला और हरा दिखाए, जो कि आज से पहले किसी ने नहीं दिखाया। वहीं भगवान शिव कर्पूर गौरम है तो उन्हें वैसा ही दिखाएं, बड़ी जटाओं और सांप बिच्छू से सजे हुए। भगवान क्या श्रृंगार करते हैं, कैसे वस्त्र धारण करते हैं, वो भी ऑथेंटिक रखें। भगवान के पद चिन्हों पर भी फोकस करें, जो कि लिटिल कृष्णा और नीलकंठ के मेकर्स ने ध्यान रखा था। वही भगवान को महाभारत के समय काफी एजेड दिखाते हैं, जबकि भगवान तब भी 15-16 साल के बालक समान दिखते थे। और ऐसी ही डिटेल्स मूवी को और ब्यूटीफुल बना देगी और सब डिवोटीज खुशम खुश हो जाएंगे। अब बात करें कि 7 मूवीज में कितना और क्या ही दिखाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन है कि मेन चीजें मूवीज में दिखाएं और बाकी सबके लिए मल्टीपल सीजन्स वाली सीरीज बना दे, जिसका नाम हो सकता है महाअवतार लीला, जहां एक सीजन में 8 से 11 एपिसोड्स हो सकते हैं और हर साल एक सीजन देखने मिल जाएगा। सीरीज का बजट मूवीज से कम रख सकते हैं और इम्पोर्टेंट सीन्स में ज्यादा बजट यूज कर लेंगे, जिससे सीरीज प्रॉफिटेबल भी रहेगी और मार्केटिंग तो मूवीज से सीरीज की हो जाएगी और सीरीज से मूवीज की हो जाएगी। वहीं महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स में गेम्स और कॉमिक्स भी लाने की प्लानिंग है, लेकिन पहले 100% फोकस मूवीज और सीरीज पर ही रखना चाहिए। गेम्स में कंपटीशन बहुत हाई है और कॉमिक्स और मांगा जापान या अमेरिका में लोग पढ़ते हैं, इंडिया में ऐसे लोगों की गिनती बहुत कम है। तो महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स को हाईली फोकस करना चाहिए मूवीज और सीरीज पर, जहां वो नंबर ऑफ मूवीज भी बढ़ा सकते हैं या फिर 2 की जगह 1 या 1.5 साल में मूवीज ला सकते हैं। और अगर मूवीज के बीच में टाइम रखना है तो फिर पर ईयर सीरीज का एक सीजन ला सकते हैं, तो मूवीज को लेके एक्साइटमेंट भी बनी रहेगी। वहीं अश्विन कुमार मूवीज डायरेक्ट करेंगे और सीरीज को सुपरवाइज कर सकते हैं। तो ये था वो सब कुछ जो कि हमें पता है महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो या फिर आपके भी कुछ सजेशंस हो तो हमें कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का।